Assalamu alaikum students. I'm Miss Khan and I welcome all of you in the channel Brilliant Life. स्टूडेंट्स हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे और हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे थे जो कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन इसके अंदर शामिल है। सेकंड रोटेटरी मोशन, थर्ड वाइब्रेटरी मोशन। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसलेटरी मोशन। When all points of a moving object moving uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion. When an object, you can see the picture, here is the picture in your book, moving bus. एक बस मूव करती है स्ट्रेट लाइन पे, यानी स्ट्रेट जिगजैग नहीं है, इसकी पोजीशन क्या है, स्ट्रेट है, ये सीधी इस ट्रैक पे मूव कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अनदर एग्जांपल इज अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन भी एक बेहतरीन एग्जांपल इन्होंने दिए कि ट्रेन भी स्ट्रेट चलती है, उसकी पोजीशन आगे पीछे जिगजैग कम ज़्यादा नहीं होती है, एक ही स्पीड में वो एक ट्रैक पे चल रही होती है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। Now the linear motion. Motion of a body along a straight line is called linear motion. We observe many objects moving along a straight line. The motion of the bus in a straight line, the road, called linear motion. Thus the linear motion is can be defined as motion of a body along a straight line is called linear motion. लीनियर मोशन में भी यही होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता है। जैसे एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें ये होता है कि ये मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन में, इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, इस तरह के मोशन को। नाउ द सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो उसे हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। रैंडम मोशन, irregular motion of an object is called random motion. The motion of butterfly, these are the example of random motion. Housefly, dust and smoke particles, आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्मोक पार्टिकल्स के थ्रू जब लाइट की रेज पास होती हैं तो हमें नज़र आता है कि उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं जिगजैग पाथ में, जैसे अलोंग द जिगजैग पाथ्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम मोशन। तो ये क्या है, रैंडम मोशन कहलाता है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और अ लिक्विड नॉन एज ब्रोमिन मोशन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। ब्रोमिन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने के पार्टिकल्स के मोशन को के बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ द सेकंड इज रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस। अब एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन तो कर रही है लेकिन फिक्स एक्सिस, उसका जो एक्सिस है वो फिक्स है। विच passes थ्रू body itself is called spin or rotatory motion. This is the example of wheel. व्हील का ये एक्सिस होता है। टॉप, ये जो लट्टू होता है इसका भी एक एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है और इसी के गिर्द ये मूव करता है। इसी तरह व्हील्स, फेरिस व्हील्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं रोटेटरी मोशन की। The motion of wheel about the axle, the motion of rider on the Ferris wheels और the some examples of rotatory motions, ये सब examples हैं rotatory motion की। Number third, vibratory motion. We can define the vibratory motion as back and forth motion of a body
about its means position is called vibratory या oscillatory motion. पेपर में अमूमन एमसीक्यूज दिए जाते हैं और एमसीक्यूज में डेफिनेशन को देके और ए बी सी ऑप्शन दिए जाते हैं. उसमें आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि वाइब्रेट नंबर ए वाइब्रेटरी मोशन, बी ऑक्सीलेटरी मोशन, सी बोथ. तो आप यू विल टेक द सी ऑप्शन, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन भी इसे कहते हैं और ऑक्सीलेटरी मोशन भी इसे कहते हैं. तो ये जो जितने भी पॉइंट्स या एमसीक्यूज निकाले जाते हैं वो आपकी बुक से ही निकाले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द पेपर कि ये तो पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं है. There are many examples of vibratory oscillatory motion in the daily life. For example, motion of the clock, pendulum. ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीलेटरी मोशन की. आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखेंगे. इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो ट्राई टू गेट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक, और हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी फिर इंशाल्लाह बनाएंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.